हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो चलिए आज हम एक और नई चीज़ सीखते हैं। आपने कभी सुना होगा स्टैंडर्ड टाइम या टाइम जोन्स, इसके बारे में हम जब बात करते हैं, या फिर अगर आपने ये नहीं सुना तो आपने देखा होगा आपके फोन्स में कई बार व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन जोन टू अनदर, तो कई बार आपको लिखा आता है कि आपको इस टाइम जोन के हिसाब से यू वांट टू सेट योर क्लॉक, ये सब लिखा आता है। या फिर कई बार आपके पास लिखा आता है जीएमटी, या फिर कई बार वो लिखा होता है यूटीसी। तो व्हाट आर दीज थिंग्स एंड जीएमटी यूटीसी, इन सबसे आपका क्या मतलब बनता है एंड व्हाट आर दीज थिंग्स, और आज हम इसके बारे में समझते हैं। टाइम जोन्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप ये यहाँ पर जो है पिक्चर देखिए और इसमें आपको थोड़ा पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने आपको ग्रीनिच करा दिया है। ग्रीनिच जो है जहाँ से आपके प्राइम मेरिडियन जाती है, ठीक है। ये आपकी वो जगह है जहाँ से आप बाकी सबका जो टाइम है वो आप कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बोला कि अगर आप ग्रीनिच से ईस्ट में 15 डिग्रीज चले गए, तो आई होप यू आर एबल टू आंसर। तो कितना ज्यादा जो आपका डिफरेंस आएगा, 1 आवर का डिफरेंस आएगा। अहेड होगा या पीछे होगा? अगर आप ईस्ट में मूव कर रहे हो तो आई होप यू आर आंसरिंग द टाइम आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। अब ये होगा, जब आप ईस्ट में मूव करते हो तो 1 आवर ये सब ऐड होता रहता है, और जब आप वेस्ट में मूव करते हो ग्रीनिच के, तो आपकी यही सब चीजें सब्ट्रैक्ट होती रहती है। तो ये सब आपको दिख रहा है। ये है आपकी ग्रीनिच, ठीक है। दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, और इसको हम बोलते हैं ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। ये आपका कई बार जीएमटी लिखा आता है, जीएमटी प्लस समथिंग। एक आपका यूटीसी भी लिखा आता है, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। अब बेसिकली क्या हुआ है, जो जीएमटी है उसी को यूटीसी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से बेसिक बात वही है कि हम जो है टाइम जो है कोऑर्डिनेटेड टाइम यूज करते हैं, किसके हिसाब से? ग्रीनिच मेरिडियन के हिसाब से, ठीक है। तो ग्रीनिच मीन टाइम आप बोलो, यूटीसी बोलो, ये सब चीजें वहीं पर लिखे होते हैं। तो कई बार अगर आपको यहाँ पे दिखा ना, ऐसा लिखा हुआ यूटीसी +7, यूटीसी -7, तो आप इसे समझ जाओगे कि आप यूटीसी के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हो, या फिर आप यूटीसी यानी जो ग्रीनिच है उसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हो। पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, और हमें एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है एक चीज, एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, उसके हिसाब से सभी चलेंगे। अब एक्चुअल में हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि अगर आप अर्थ पे मूव करते हो तो आप हर एक लॉन्गिट्यूड पे जाओगे। मैं सिर्फ 15 डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ये 0 डिग्री से अगर आप 8 डिग्री ईस्ट भी मूव कर रहे हो, फिर आप 10 डिग्री ईस्ट मूव कर रहे हो, आप किसी भी, फिर आपका कोई 15 डिग्री आ गया, फिर 25 डिग्रीज आ गया, तो हर एक जो लॉन्गिट्यूड होगा उसमें टाइम जो रहेगा डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हो, तो एक्चुअल में अगर हम लोकल टाइम की बात करते हैं तो लोकल टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब मैं लोकल टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वहां पर सन की रेस उसी हिसाब से पहुंचेंगी जिस हिसाब से वो जगह लोकेटेड है। अगर जो है टाइम डिफरेंस आता रहेगा, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, और आपने जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पर सोचा है कि हम वहां पे जाके मूवी देखेंगे, ठीक है। तो जो मूवी है उसका टाइम है आपका 10 o'clock, फाइन। जहां पर आप जा रहे हो उस जगह पर, बट आप यहाँ से चले हो, आपके हिसाब से जो है अभी 10 o'clock नहीं है, अभी काफी टाइम है उसको होने में। तो आपके यहाँ पर हो रहा है 8 o'clock, और जब आप वहां पे पहुंच रहे हो तो आपको है कि आपके पास 2 hours का है टाइम एंड यू कैन रीच दिस प्लेस। बट आप जब यहाँ पे इस प्लेस पे पहुंचे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी तो मूवी कब से निकली भी और खत्म भी हो गई, फाइन। तो आप वहां पर बोलोगे कि ऐसे कैसे हो गया, हम तो टाइम से आए हैं, यहाँ देखिए हमारे जो क्लॉक है उस पर तो ये अभी 10 o'clock ही दिखा रहा है, बट उनके वहां पर दिखा रहा होगा वो 12 o'clock। तो मतलब आप दोनों जगहों के जो जो दो प्लेसेस है जहां पर आप ट्रैवल कर रहे हो, उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 2 आवर का डिफरेंस आ रहा है, फाइन। तो इस वजह से क्या होगा, फिर आप क्या करोगे? उनको कहोगे कि आप हमारे पैसे वापस करो, ये करो, वो करो। बेसिकली बात क्या होगा कि वहां पर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना अगर लोकल टाइम फॉलो करेगा, तो आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना होगा कि उसका लोकल टाइम क्या है। तो अगर वो 10 o'clock बोल रहा है, तो आपको अपने अपने दिमाग में पहले सेट करना होगा कि हाँ वो 2 hours आगे है, तो मुझे 8 बजे वहां पहुंच जाना है, मेरे 8 बजे के हिसाब से वहां पहुंचना है, तब जाके वहां पे 10 o'clock होगा। तो ऐसे अगर हर एक ही जगह पर, हर एक ही, जैसे हमारे अगर फॉर एग्जांपल हम गुजरात में बैठे हैं और आपने कहीं असम जाना है, तो आप जानते हैं वहां पर देर इज अराउंड मतलब 2 hours का डिफरेंस आ जाता है हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, क्योंकि आपको पता है जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, दैट इज अराउंड 30 डिग्रीज। तो इतना तो आपको पता चल ही गया है कि हर एक 15 डिग्री पे 1 आवर का है। तो अगर 30 डिग्री में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोल रही हूँ, दैट मीन्स दैट यू हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 hours, फाइन। तो अगर ये 2 hours का डिफरेंस है, तो अगर आप असम पहुंचोगे, अगर वहां पे मूवी देखोगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी।
तो इससे निपटने के लिए हमने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं ताकि ऐसे कोई इश्यूज ना हो। तो अब इन स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब होता है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज अ स्टैंडर्ड टाइम। सो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इट इज अ टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। अब सेंट्रल मेरिडियन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी लोकेशन पर हो, ठीक है, अगर जैसे ये आपकी कंट्री है तो आपकी कंट्री में जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन आप रखते हो वो कौन सी रखते हो, सेंट्रल मेरिडियन। आप मानोगे कि उसके बीच में से भी कोई मेरिडियन जा रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मेरिडियन जा रहे होंगे, आप उसमें से वो मेरिडियन चुनोगे जो उसके ऑलमोस्ट सेंटर से जाता है, ठीक है। क्यों आप वो चुनोगे, ताकि जो दोनों तरफ जो है ज्यादा टाइम का जो है इतना ज्यादा डिवीजन ना हो, हम एक सेंटर पॉइंट ले लें, ठीक। सो अब क्या होगा, ये जो सेंटर है तो ये वाली जो प्लेस है वो इससे उतनी ही दूरी पर है और ये वाली प्लेस भी उतनी ही दूरी पर, तो ज्यादा यहाँ पर है इशू क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड टाइम कहीं इस प्लेस के पास ले लोगे तो इस ये यहाँ वाली जो एंड वाली प्लेस है इसको बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जो कि हमारी एक सेंट्रल मेरिडियन जहां से जा रही है उसके हिसाब से हम ले लेते हैं कि देखिए हमने इसको अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया है, ठीक। उस स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम ही आप हर किसी को बताते हो। तो अगर जो ये सेंट्रल आपने मेरिडियन ली है इस पर जो टाइम हो रहा होगा किसके हिसाब से, जीएमटी के हिसाब से, ठीक है, ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से, यानी जिसको हम आज बोलते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड के हिसाब से जो यहाँ पर टाइम होगा वही आपका पूरे कंट्री में टाइम लगेगा, चाहे आप यहाँ पर हो चाहे आप यहाँ पर हो। अब आप अगर गुजरात से वहां जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोल रहा है 8 o'clock तो यहाँ पर भी है 8 o'clock और यहाँ पर भी है 8 o'clock, ठीक। तो अब क्या है, कोई इशू नहीं होगा, कोई ट्रेड का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे अगर कोई लाइव टेलीकास्ट आ रहा है और वो बोल रहे हैं दैट लाइव टेलीकास्ट आपका हम अभी 9 बजे करने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मिलने वाली है, तो इससे क्या हो जाएगा, अब सारी की सारी जो कंट्री है वो स्टैंडर्ड टाइम के थ्रू अलाइन हो चुकी है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि उन्होंने तो बोला था 9 बजे, हम तो बैठ गए थे बट आए नहीं वो, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सबको सेम टाइम मिलेगा। सो यही होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब एक हमने एक सेंट्रल मेरिडियन ले लिया जो कि दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, और उस सेंट्रल टाइम को हम जो है मेरिडियन के हिसाब से जो वहां पे टाइम है उसको पूरी कंट्री में हम अलाउ कर देते हैं। नाउ यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये आप उन कंट्रीज में ले सकते हो जिनका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कम है। जैसे इंडिया का मैंने आपको बोला इट इज अराउंड जस्ट 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज का है, तो इसमें आपका चल सकता है, मतलब सिर्फ 2 आवर्स का डिफरेंस आता है इसके ईस्ट और वेस्ट पॉइंट्स को देखें तो। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका काफी बड़ा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूएसएसआर, अर्लियर यूएसएसआर, या फिर आज हम बोलते हैं रशिया हो गया, फाइन। अब जो ये जो एरियाज थे, क्योंकि यूएसएसआर यहाँ पे इसलिए बिकॉज ये स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन तभी बने थे व्हेन देयर वाज यूएसएसआर। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं या फिर इतने जो बड़े एरियाज हैं इनमें एक स्टैंडर्ड टाइम आप मेरिडियन नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो ईस्ट और वेस्ट है वो ऐसा तो है नहीं सिर्फ 2 आवर्स का डिफरेंस है, तो वहां पर 5, 6, 7 घंटे तक का डिफरेंस आता है। तो आप मानिए कि अगर 7 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके वहां पर 8 o'clock हो रहा है मॉर्निंग और मेरे यहाँ पर भी 8 o'clock मॉर्निंग जबरदस्ती करवाओ आप, क्योंकि आपके में तो शाम हो चुकी है वहां तब तक। तो ऐसा ये प्रॉब्लम इनमें आती है जो कि बहुत बड़ी कंट्रीज है जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है और उनका जो डिफरेंस ऑफ आवर्स है फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से जो कनाडा है, यूएसए है, दे हैव लाइक 5 टाइम जोन, जैसे अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, ठीक है, एक माउंटेन और पैसिफिक टाइम जोन है। इसी तरह रशिया है, रशिया के पास इतना, रशिया इतना बड़ा है, यू नो द बिगेस्ट वन, और वहां पर जो है आपके 11 टाइम जोन्स है। सो ये कैसे होते हैं, सो यू कैन सी दैट इट इज लाइक दिस। जैसे आप ये यूएसए का देख रहे हो, ठीक है, सो दिस इज यूएसए, और ये देखिए ईस्टर्न टाइम जोन है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज 5 PM, ठीक है। आप और वेस्ट की तरफ जाओगे आपको दिख रहा है 4 PM। देन क्योंकि देखिए ये कहाँ पर है, जो ग्रीनिच है, जो जीएमटी है, ये उसके कहाँ पर है, वेस्ट में है लोकेटेड। तो जितना जितना आप वेस्ट में जाते रहोगे आपका जो है 1 आवर माइनस होता रहेगा। तो ऐसे ही उसके टाइम जोन्स आपको दिख रहे हैं, देन अलास्का, ठीक है। अब ये जो टाइम जोन है आपको दिख रहा है 1 आवर का यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक
अगर कोई यहाँ पर लोकेटेड है और कोई यहाँ पर लोकेटेड है तो उसमें देखना काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा है कि आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो अगर हमने इतना बड़ा जो कंट्री है उसको जो है हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और इनके लिए भी सबके लिए वो टाइम, इनके लिए भी सबके लिए वो टाइम, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरियाज हैं, इनमें टाइम की जो है वो स्टैंडर्डाइज आप नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोला है कि कई बार आपको यूटीसी लिखा होगा, तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो उसमें अब आप समझ जाओगे इफ इट इज यूटीसी -5, इसका क्या मतलब हो गया कि जो ग्रीनिच है आपका, वहां पर जितना भी टाइम हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर आपके 7 o'clock है तो फिर उसमें से आपको जो है 5 माइनस करना है, उस हिसाब से जो ये वाली जगह होगी इसमें 2 o'clock टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप और माइनस करोगे और माइनस करोगे, सो यूटीसी इज योर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, फाइन। सो इस तरीके से जो है आपका स्टैंडर्ड टाइम बनता है। और स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ जो है कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका काफी बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, तो वहां पर हम क्या रख लेते हैं, हम वहां पर टाइम जोन्स रख लेते हैं। तो अब इन कंट्रीज में क्या होता है, जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईस्टर्न से, जैसे आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एटलांटा से आप सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो, तो जब भी आप ट्रैवल करोगे आप जो है अपने फोन्स को इसके हिसाब से, यूटीसी के हिसाब से आपको सेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शंस आते हैं, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी आ जाता है ना दैट यू हैव एंटर्ड अ डिफरेंट टाइम जोन, नाउ डू यू वांट टू आप उसके हिसाब से अलाइन कर लीजिए उसको अपने क्लॉक्स को, सो वो ऑलरेडी वहां पर अब आ जाता है, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे अगर आपका लॉन्गिट्यूड ज्यादा है तो आपको टाइम जोन्स बनाने पड़ते हैं, और अगर लॉन्गिट्यूड कम है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लेते हैं एक स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो हमें इंडिया की बात करिए तो इंडिया का मैंने आपको बताया ज्यादा बड़ा एक्सटेंट नहीं है, तो इसका जो एक्सटेंट है दैट इज अराउंड, दिस एक्सटेंट इज अराउंड 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, सो दैट इज अराउंड 2 आवर डिफरेंस, क्योंकि 15 डिग्री के ऊपर आता है 1 आवर डिफरेंस, सो दैट इज अराउंड 2 आवर डिफरेंस। अब इसके लिए हमने एक बीच में लिया, मैंने कहा था ना एक सेंट्रल मेरिडियन लेते हैं, तो इसका सेंटर से हमें एक मेरिडियन दिखा 82.5 डिग्रीज। 82.5 डिग्रीज पे हमने देखा कि वो जीएमटी यानी जीएमटी से कितना दूर है, वो दैट इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो अब यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो जीएमटी के किस हिसाब से, जीएमटी से ही रखते हैं ना हम टाइमिंग, तो उसके 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स पे आपने उसको रखना है। तो आपकी ये मेरिडियन पास कहाँ कहाँ से करती है, इट पासिस थ्रू, एक्चुअल जो पॉइंट है दैट इज मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, ठीक है, इट पासिस फ्रॉम देयर और थ्रू द मिडल ऑफ जो है आपका कंट्री से जा रही है, तो ऑलमोस्ट जो इसका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है इसको जो है ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में इसने जीएमटी जो हमारी आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, उसने डिवाइड किया है इस लॉन्गिट्यूड ने, इस मेरिडियन ने, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोल सकते हो आप इसको, एंड इसको ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, इसलिए हमने इसे चुना है। अगर आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाई ओनली दिस मेरिडियन, बिकॉज इट ऑलमोस्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू इक्वल पार्ट्स एंड इट पासिस थ्रू जो है आपके स्टेट्स यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कई क्वेश्चंस ये भी पूछ लेते हैं कि जो आपकी आईएसटी है क्या वो श्रीलंका से पास करती है। आप देखोगे जब आप लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे तो आप श्रीलंका की लोकेशन देखना, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड दैट लॉन्गिट्यूड ओनली, ठीक है, वहीं पर है वो, बट श्रीलंका से ये जो है मेरिडियन आपके पास नहीं करती है, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। देन आपने देखा टाइम जोन्स क्यों आपको जरूरत होती है, और फिर आपने देखा कि इंडिया का खुद का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। सो थैंक यू वेरी मच for watching, and please do like, share and subscribe to our channel.